आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, कोई बड़ा बिजनेस नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। आज आपसे असली मोटिवेशनल स्पीकर से मिलवाएंगे। हाँ, सिंधु ताई जी ये एक ऐसी महिला है, अगर इनको देख के मोटिवेशन नहीं आया तो दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता आपको। ऐसी करुणा की अपार शक्ति, बहुत भयंकर संघर्ष, इतना संघर्ष, पहाड़ों 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 जितना संघर्ष, भिक्षा मांगने तक का काम किया जिंदगी के अंदर। 9 साल की उम्र में 35 साल के आदमी से शादी हुआ, जिससे मैं ये प्रेग्नेंट थी। इनको मारा पीटा गया, गाय के अस्तबल, घोड़े के अस्तबल के पास इनका डिलीवरी, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ऐसा समय था, शमशान घाट पे जलती मुर्दा लाश के ऊपर रोटी सेक करके खाया इन्होंने। इतनी भिक्षा मांगती थी दूसरे भिखारियों को खिलाने के लिए। आज भी इनका एक अनाथ आश्रम चलता है, जहाँ सैकड़ों हजारों बच्चों को इन्होंने पाला है अपने बच्चों की तरह। और केवल बच्चे ही बच्चे नहीं रहे, वो बच्चे बड़े होके आज एजुकेटेड हो गए, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं इनके बच्चे भी। अब सिंधु ताई, जिनके बारे में महाराष्ट्र में तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स के माध्यम से आज पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं इनके विषय में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप मिले आज हमसे, आज आपसे अवसर मिला बात करने का। आपने तो मतलब जितने भी राष्ट्रपति आए हमारे देश में, सबने आपको सम्मान दिया, सबने आपको अवार्ड दिया। आपको अब्दुल कलाम जी ने अवार्ड दिया, आपको प्रतिभा पाटिल जी ने दिया, आपको प्रणब मुखर्जी ने दिया, आपको रामनाथ कोविंद जी ने दिया। आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। ये आप इतनी शक्ति संघर्ष को सहने की आपके जीवन में कैसे आई? हाँ बेटा, मैं 20 साल की थी जब मेरे ससुराल ने छोड़ा मेरे को। तब मेरे पास कुछ नहीं था और ये 10 दिन के बच्चे थे। ससुराल ने, मायके ने हकल दिया था। तब पेट की भूख तो थी ना, खाना तो चाहिए था हर रोज, और पास कुछ नहीं था। माँ ने भी हकल दिया था, माँ सगी थे, इसलिए भी क्या करूँ। 20 साल की बच्ची, यानी मैं 20 साल की बच्ची थी और 10 दिन की मेरी बच्ची। फिर भूख मेरे को डरा रही थी कि अभी मरने के बगैर कुछ नहीं, मर जाओ। अब मेरे को मरना नहीं था बेटा, इसलिए जब भिखारी मैं देखती तो वो भिखारी गाना बोल के खाना मांगते, तो मैं भी उसके साथ हो गई। मैंने गाना बोला, खाना मिला और बांट के खाया और माई हो गई। अभी जो आपका, मैंने सुना गाय के तबेले में आपने बच्चे का डिलीवरी किया था। नहीं, वो क्या हो गया बेटा, मैंने एक बहुत बड़ा झगड़ा दिया था सरकार के साथ, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। क्योंकि हमारा पति गैया चराते थे, सबके पति, और हम गोबर उठाते थे। उसका पैसा नहीं मिलता था हमको। तो तब रंगनाथन कलेक्टर थे वर्धा में, मैंने उसके सामने ये रखा कि तुम रोड पे मुरुम डालते हैं तो उसको तुम मजूरी देते हैं, हमारा पूरा गोबर तुम उठाते हैं, उठाओ, मगर उठाने के लिए मजूरी तो दो। हम रात दिन वो गोबर उठाते हैं। उन्होंने दिया नहीं। फिर मैंने बहुत बड़ा झगड़ा किया और मेरे को न्याय मिला। कलेक्टर ने मेरे को न्याय दिया। मगर हुआ क्या बेटा, यानी सब लोग उनका भला हो गया, मगर एक का तो बुरा हो सकता है ना। तो वो जिसका बुरा हो गया वो मेरे पीछे पड़ा। और मैं 9 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो उन्होंने मेरे पति को बोला कि तेरे पत्नी को जो अभी गर्भवती है ना, वो तेरा नहीं, बच्चा मेरा है। तो कौन सा पति मेरे को स्वीकारेगा। उन्होंने मेरे पेट पे लात मारी थी और मैं बेहोश हो गई थी। उन्होंने खींचते खींचते मेरे को गैया के तबेले में डाला था और पूरी गैया खुली कर दी थी। उसको ऐसा लगा मैं मर गई। तो आदमी ने मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे इर्द गिर्द पूरी गैया थी और मैं बेहोश थी। बेहोशी में मेरे को बच्चा हो गया था। जब मैंने आंख खोला तब ध्यान में आया कि अरे सब गैया मेरे इधर उधर घूम रही, मगर एक गैया मेरे आंख पर खड़ी है। और बेहोश में मेरे को बच्चा हो गया। और वो गैया सब गैया को हकल रही थी बेटा, और चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही थी। उसको मानवता किसने सिखाई। मैं कैसे तो भी खड़ी हो गई, उसका गला पकड़ के मैं रोई। उसको मैंने वचन दिया कि तू, अरे आदमी ने तो टाक दिया, मेरे को छोड़ दिया, फेंक दिया, तू गैया होकर मेरी मैया बनेगी ना। मैं आखिरी दम तक सिर्फ मैया बनूंगी, बस। गया को वचन दिया और मैया हो गई रे। बाद में वो बच्चा लेकर के आपने मतलब भीख मांग के अपना जीवन चलाया। पहले तो मेरा बच्चा का जन्मनाल मैंने पत्थर से तोड़ा रे। वो कैसा करे, मेरे पास क्या था, कुछ सामान नहीं था, कोई भी मेरे पास नहीं था। फिर मैंने उसको टेढ़ा सुलाया और नीचे पत्थर रखा, हाथ में एक पत्थर लिया। पहला पत्थर मारने से मेरे को डर लगा कि अभी ये जन्मा है बच्चा और मैं पत्थर मार रही, मगर इलाज तो नहीं था। फिर मैंने आंख बंद की और पत्थर मारने लगी। वो चुकता था, फिर भी मैं मारती थी, मगर मैं पत्थर गिनती थी। 16 पत्थर मारने के बाद नाल टूटा। तब मैंने सोचा कि ये जन्म हुआ नाल 16 पत्थर से टूटता है, तो संस्कृति का नाल कितना बड़ा मजबूत होना चाहिए। कभी हार नहीं माने आप? हार मानी ना बेटा। एक बार तो मैं रेल के पटरी में बैठी थी,
कि चलो मर जाते हैं। मगर जब पटरी हिलने लगी तब लगा कि नहीं 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 मरना। वो बच्चे ने मेरे तरफ देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे को बोल रही है कि जन्म काय को दिया फिर मरना था तो मैं बोली मरना कैंसल। मैं उठ के नीचे दौड़ गई। मेरे को ऐसा लगता तो रेल मेरे पीछे आ रही। आपने ये सन्मति बाल निकेतन जो शुरू किया, ये आपने कैसे शुरू किया? अब तो आपके पास इतने बच्चे हैं, कैसे आपने मैनेज किया? जिसके पास अपने खाने की सुविधा नहीं, आज उसके पास सैकड़ों हजारों बच्चे। और अभी भी नहीं, क्योंकि मेरे को ग्रेड नहीं, सरकार ने अभी तक मेरे को कुछ नहीं दिया, सिर्फ सम्मान दिया। 4 राष्ट्रपति ने मेरे को सम्मानित किया, मगर ग्रेड नहीं मेरे को। भूख तो हर रोज लगती है ना, इसलिए भूख लगने के बाद मैं भाषण देने के बाद राशन मिलता है बाबा। सरकार ने नहीं दिया ना, जनता को मैंने सरकार बनाया। अरे तुम्हारा बच्चे का एक निवाला दो बेटा, मेरे बच्चे ये तुम्हारे भी है ना, समाज के बच्चे है बेटा। और लोगों ने मेरे को भाषण देने के बाद राशन मिला। अभी मैं भाषण देती तब राशन मिलता है। और मैं गाना गाती बेटा भाषण देते समय के, हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और लोग मर्द जैसे जीना चाहते हैं ना, वही इतना ही बोलते और मांगते। आपने वास्तव में मर्दों की तरह जीने की बात करके दिखाई है। माँ, ये आपने बहुत अच्छा बोला, पर कभी कभी क्या होता है ना, ये जो हमारे व्यापारी लोग हैं बोलते हैं आजकल मंदी का दौर है, और इतना मंदी आ गया है, एक तो पहले ही खुद से अंदर से कमजोर, फिर ऊपर से वातावरण भी कमजोर, तो ये हो जाता है डबल कमजोर। और जिसमें अगर कस्टमर इनको छोड़ दे, बिजनेस में अगर लॉस हो जाए, तो उनके एम्प्लॉय भी छोड़ के भाग जाता है। बेचारे अकेले पड़ जाते हैं कभी कभी व्यापारी लोग। हमारे देश में किसान की फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, पर यह व्यापारी जब सुसाइड करने चला जाता है तो उसकी कोई चिंता नहीं करता। मैं चाहता हूं आज ये व्यापारी जब बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, हारा हुआ महसूस करता है, तो आपकी ज़िंदगी के अनुभव बड़े गहरे हैं। आपको अगर इनको मोटिवेट करना हो तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे ताकत आए इनके अंदर? बेटा एक दिन ऐसा आता है कि दिए में तेल नहीं होता, अंधेरा छा जाता है बेटा, तब तुम्हारे आंसू डालो उसमें, हारना नहीं। आंसू की जो चौ होती है ना, वो खारी होती है, मीठी नहीं होती रे। ये मीठा और खारा तो साथ में चलता है बेटा। कल के बाद खुदा के हाथ जीना चाहिए। मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है। रास्ता मुश्किल है, अरे मरना मंजूर है, मगर औरों के लिए, खुद के लिए नहीं। जो और जिनो दे बेटा, खड़ा हो जाओ अपने पैर पर। अरे सुबह तुम्हारी है। ये कोई कवि नहीं है, ये कोई शायर नहीं है, ये वो है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, सैकड़ों हजारों लोगों की ज़िंदगी बनाई है। बहुत बच्चे आपने पाल लिए, अब तक कितने बच्चे आपके आश्रम में आए? 250 दामाद है अभी। यानी 50 बहुए है और 750 पुरस्कार है। आपने तो देखे, मगर पुरस्कार की रोटी नहीं बनती ना। मुझे तो खाली पता लगा है कि शमशान में आपने रोटी खाई थी, आपको तो खानी पड़ी। हमें तो पता लगने पे आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किस परिस्थिति में आए थे आप जो आपको ऐसा? रात को मैं शमशान में क्यों जाती, कि मेरे को मालूम था मरने के बाद शमशान में जाते और रात को कोई नहीं आते। जिंदाबाद अपना बाप का घर शमशान, इसलिए मैं शमशान में जाती। जिस दिन मैंने रोटी शमशान में जला हुआ मुर्दे के ऊपर भून के खाई, उस दिन मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि हर रोज मैं शमशान में रहती थी मगर मेरे को डर नहीं लगता था। मगर जिस दिन मैंने रोटी खाई उस दिन मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था पूरा माहौल मेरे को ऊपर खड़ा है, मेरे को बोल रहा है कि ये अधिकार हमारा है खाने का। तुम यानी आदमी हो, तुम बाई हो, तुम हमारा कायदा बंद किया। और पूरे इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पशु पक्षी, कुत्ते भौंक रहे थे। मेरे को बहुत डर लगता था बेटा। और मैं सोच रही थी कि अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। उसको बाजू में किसी ने मुर्दा गाड़ा था बेटा, वही दिन, वो सब ताजा ही था। उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि वो गाड़ा हुआ मुर्दा वो मिट्टी से बोल रहा है, सिंधु ताई हर गई, थक गई तू, मिट्टी में मेरे को गाड़ा है। जिंदगी भर तो मैंने बहुत कुछ किया, मगर आज मिट्टी में जा रहा है मैं, और तू मरने के लिए घबर रही है। अरे सभी को तो जाना है। तो मेरे को ऐसा लगा वो मुर्दा वो मिट्टी को बोल रहा है कि ऐ लहेद अपने मिट्टी से कह दे, यानी लहेद ने गाड़ने को खुद लेला खड्डा। ऐ लहेद अपनी मिट्टी से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। पूरी जिंदगी की नहाया नहीं, अभी समाज ने मेरे को नहाया, नए कपड़े भी डाले। तेरी मिट्टी को बता, वो जरा गंदे हो जाएंगे। जो मुर्दा खत्म होने के बाद मिट्टी को बोलता है कि संभालना, नए कपड़े डाले हैं। और मेरे को तो कपड़े ही नहीं, नए नहीं, पुराने ही नहीं। तो फिर जिसको नहीं है उसके लिए जिंदगी जीना चाहिए अभी। तब मैंने सोचा कि नहीं, मरना नहीं, डरना भी नहीं,
पीछे मुड़ना भी नहीं, कुछ करना है। बहुत सुंदर। महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ लोग आपको बहुत मानते हैं, मराठी लोग आसपास जहाँ देखते हैं लोग आपका इतना सम्मान करते हैं, हर आदमी आपसे मिलता है, माई 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 आपके पाँव छूता है। सबने देखा है आपने इतना किया गरीब बच्चों के लिए, सबके लिए। मैं जो बाकी देश के लोग अब आपको धीरे धीरे जान रहे हैं, उनको आप थोड़ा मोटिवेट करिए कि कैसे संघर्षों से लड़ना चाहिए। बेटा अंधेरा तो हर दिन आता है, अंधेरा तो हर दिन आता है। तुम अंदर का दिया जलाओ बेटा, बहुत अंधेरा है रे, मगर अपना दिल जलाओ बेटा, तुम्हारा उजाला तुम निर्माण करो। ऐट हमको जीना है और इतना उजाला निर्माण करो कि सब तुमको ढूंढते आ जाएंगे और बोलेंगे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। ये तो मैंने किया है। उजाला के पास मत जाना बेटा, तुम्हारा उजाला निर्माण करो, पूरी दुनिया तुमको देखेंगे कहाँ है वो उजड़, चलो देखना है उसको। मैंने वही किया। ये एक बेटा आपके आश्रम का, तुषार के माँ बाप नहीं थे और तुषार भी इन्हीं के आश्रम में पला और आज इतना सुंदर काम कर रहे हैं। आज तुषार ने मेरे को अपनी इन्हीं के आश्रम में रहते रहते मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया और अपनी खुद की गाड़ी BMW में मेरे को लेने के लिए आए। तो मैं देख के इतना हैरान हुआ कि इन्होंने अनाथ बच्चों को भी इतना ऊपर लेके गया। क्षमा चाहता हूँ, कठोर वर्ड है, अनाथ नहीं, इनकी माँ है ना जो माई हमारे साथ में बैठी है। तुषार आपके पास आया, तेरे पास आया और बहुत बड़ा हो गया रे। उन्होंने क्या धंधा निकाला मालूम है? वो गाड़ी धोने का धंधा निकाला। और मेरे को बिंद्रा साहब ने बोला मेरे को धंधा करने का। मैं अभी क्या करूं, पैसा तो है नहीं। तो मैं बोले बेटा गाड़ी धोते धोते कलेजा भी धोना सीखो। आज इनका प्रोफेशनल कार क्लीनिंग का बिजनेस है। प्रोफेशनल कार क्लीनिंग के इन्होंने शोरूम्स खोले हैं, मतलब इसको बोलते हैं आउटलेट, और फ्रेंचाइजी मॉडल पे उसको आगे लेके जा रहे हैं। इसको बोलते हैं असली स्कूल। ये स्कूल हमारा नहीं है, ये माई का स्कूल है। जिस माई के स्कूल में ऐसे बच्चे आए हैं। हाँ बेटा, ऐसे बहुत बच्चे हैं। मगर सबसे बड़ी बात मैंने ये किया कि जो पति ने मेरे को हकल दिया मैंने उसको माफ़ किया बेटा। और ये पहली बार हुआ होगा शायद कि ससुराल वाले ने पत्थर मार मार के मेरे को हकाला और मेरे को फूल डाल डाल के बुलाया। और मेरे सत्कार में मेरे पति रो रहे थे कि मैं पति के पास गई, उसका हाथ मैंने हाथ में लिया, मेरे पल्लू से उसकी आँख पोंछी और मैंने बताया रो रहे आप, आपने मेरे को छोड़ा तब मैं रो रही थी ना। अभी कोई बात नहीं, 50-50। मैंने तब रोआ, आप अभी रोए। अभी यहाँ खोखते चिकते मत पड़ो, मेरे पास चलो। आपकी हालत बहुत बुरी है। मेरी साड़ी फटी थी, अभी आपकी धोती फटी है। मगर मेरी एक अट है, पति बन के मत आओ, बच्चा बन के आते हैं। मैं आपकी माँ होना चाहती हूँ, बस एक ही रिश्ता है मेरे पास अभी, माँ बनना। और मैंने मेरे बेटों को बताया कि बेटा इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा होता तुमको माँ मिलती रहे, अभी उनके तुम माँ बाप हो जाओ बेटा। उन्होंने तुमको माँ दिया, अभी उनकी सेवा करो। 5 साल मेरे बच्चे ने सेवा की, अभी गए बरस भगवान के घर गए और मैं सिर्फ माँ रहेगी पीछे, बस जीना है अभी। बहुत से आपने मेरे मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे ना, बाउंस बैक करना है, बाउंस बैक करना है, लेकिन हर वीडियो के बाद कुछ एक्शनेबल होना चाहिए। तुषार जैसे लोग आगे बढ़े, तुषार जैसे बच्चे इन्हीं के आश्रम से आगे बढ़े। तो मैं आज एक अपना छोटा सा बिट करना चाहूँगा, कंट्रीब्यूशन। मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा कि माई आपके आश्रम में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे, वो लड़के हैं लड़कियां हैं, जब भी उनको स्कूल करते करते जो भी बिजनेस का ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट होगा, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। सैकड़ों हज़ारों बच्चे आपके, उनके सारे पढ़ाई, एजुकेशन, बिजनेस ट्रेनिंग का वो खर्चा हम उठाएंगे। वो कभी भी आपसे आश्रम पे हम कभी 1 रुपये का बोझ नहीं आने देंगे। आज क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ आपके साथ में, तो कुछ जिम्मेदारी मैं भी लूँगा कि वो सारे बच्चों की पढ़ाई, जो भी एजुकेशन हम लोग सिखाते हैं, कराते हैं, तो वो हम कराना चाहेंगे। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, मैं अपनी तो जिम्मेदारी निभाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि माई के विषय में इस देश को पता लगे। पता इसलिए लगे कि हारे हुए लोग बैठे हुए, जिनके पास सब कुछ है वो भी हारे हुए हैं। हाँ, वो भी हारे हुए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकत आ जाएगी अगर कोई व्यक्ति माई की इस छोटी सी स्टोरी को समझे कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नहीं, हज़ारों की ज़िंदगी को बदला है। मैं आगे जाने से पहले मैं चाहूँगा कोई 2 शब्द आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अगर सबको। बेटा कभी कभी थैंक यू बोलो। जो अपने ऊपर संकट आते हैं, बिजनेस रुक जाता है ना, तब वो टाइम को थैंक यू बोलो बेटा, क्योंकि अगला रास्ता अपने को दिखता है। दिन निकलने वाला होता है, थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है, फिर भी हारना नहीं, मरना नहीं, डरना नहीं बेटा। ये भी कुछ कम नहीं, तेरा दर छूटने के बाद हम अपने पास आए, दिल टूटने के बाद। टूटने दे रहे हैं मगर जुड़ना सीखो बेटा। और एक बात है,
चलना सीखो बेटा, और चलते चलते खुद के लिए तो चलना है ही रहे, औरों के लिए भी चलना सीखो, उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है बेटा। और एक बात है, अंधेरा छा जाता है फिर भी दिन तो निकलने वाला है ना, और अंधेरा छड़ जाए और दिल निकल जाए और आदमी को अच्छा जीना आए, इसलिए तो बिंद्रा जी करते ये सब। ये मेरा विवेक आदमी को खड़ा करता है, आदमी को दिखाता है कि अरे तू कहाँ खड़ा है, चल आगे बढ़। क्या बात है, मेरे को ये बच्चा मिला और अभी पूरे बच्चे खड़े होने वाले, देश बदल जाएगा। क्या आग है रे, ये आग है, बिंद्रा यानी आग है बेटा। मेरे को तो कभी कभी लगता है ये आदमी नहीं है, कैसे आया है ऊपर से, भगवान ने भेजा है, ओवर टाइम करके भेजा है उसको। इसलिए मैं खुश हूँ बेटा, तुम भी जो जिन्हें दो, आगे बढ़ो, संकट आने दो रे, संकट को सलाम करो बेटा, क्योंकि संकट के बाद जो आदमी खड़ा होता है ना, वो कभी नहीं लड़खड़ाता, कभी नहीं गिरता, सिर्फ वो औरों के लिए मरता और अमर हो जाता है। मैंने वही किया, तुम भी वह करो, तुम भी वही करो बेटा, मदद करो, देखो तुम्हारा दिल भर जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। इनका सन्मति बाल निकेतन इनका आश्रम है, उसकी डिटेल नीचे रहेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाइए, जो हो सके अपने एक बच्चे का निवाला जाकर शेयर करके आइए, 2 रोटी अपने हाथ से जाके खिला करके आइए। पर आज आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे को ऐसी सिंधुताई जो हमारी माई है, ऐसी और भी कई औरतें चाहिए हमारे देश में बड़ा रेवोल्यूशन लाने के लिए। इंस्पायर करिएगा ताकि औरों को भी जिता सके। इन्होंने दुनिया को जिताया है, हारी नहीं है। एक बात बताएं आपको, जो आदमी खुद जीतने में लगा है ना, वो कभी ना कभी हार सकता है, लेकिन जो दूसरों को जिताता है उसको कभी कोई नहीं हराता है। जो दूसरों को जिताएगा उसे कभी कोई नहीं हरा पाएगा। आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने दुनिया को जिताया, देश को जिताया है, आप भी सबको जिताइए अगर इस मैसेज को हम पहुंचा सके। अगर वीडियो आपको कहीं और से मिला है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और माई के आश्रम सन्मति बाल निकेतन में जाकर के इन बच्चों से मिलकर आने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।